हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आप देखेंगे मैं दिवाली के लिए पूर्व तैयारी कैसे करती हूँ। दिवाली आने से पहले हमें बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी होती है और ऊपर से हमारे पास टाइम कम होता है। तो टाइम सेव करने के लिए हमें रेसिपीज़ के लिए प्रिपरेशन कौन सी करनी चाहिए, ये आज हम देखेंगे। तो जो भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं दिवाली के लिए, उसकी पहले एक लिस्ट निकालिए और रेसिपीज़ के साथ इंग्रेडिएंट लिस्ट भी करेंगे ताकि हमें आइडियाज़ मिले कि कौन सी चीज़ें हमारे घर पर है और कौन सी मार्केट से लानी है। तो ये दूसरे पेज पर मैंने कौन सी चीज़ें मुझे मार्केट से ख़रीद कर लानी है ये यहाँ पर लिखा है, और जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके साथ लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं डीमार्ट और जो लोकल बाज़ार होते हैं वहाँ पर शॉपिंग करती हूँ। वहाँ सस्ते प्राइस और ऑफ़र्स में वैरायटी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने दिवाली रेसिपीज़ के लिए जो भी सामान लगता है उसे परचेज़ कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उस सामान को रखा है। अभी एक एक करके हमें इसे क्लीन कर लेना होगा ताकि हमारा जो आगे का टाइम है वो बच सके। सबसे पहले ये 2 टाइप के पोहे हैं, मैं 2 टाइप के चिवड़े बनाती हूँ। हाफ केजी के हैं, फिर मुझे लगता है बारीक रवा, फिर ये मैदा है। मैदा भी हमें गुजिया बनाने और शंकरपाई बनाने में काम आता है। और पोहे के साथ मैंने एक चिवड़ा मसाला भी लिया है, उससे ये चिवड़ा आसानी से बन जाएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हाफ केजी चना दाल, हाफ केजी मूंगफली और चकली का जो रेडीमेड पीठ आता है यानी कि भाजनी आती है वो लिया है मैंने। सिर्फ इसमें हमने पानी मिलाना होता है और चकली बनानी होती है। अगर मैं दूसरी टाइप की कोई चकली बनाती हूँ तो उसके लिए मैंने चकली मसाला भी लिया है। फिर ये घी का डब्बा है 500 ग्राम। फिर चिवड़े में ऐड करने के लिए रोस्टेड चना दाल, साबुत धनिया और अजवाइन लिया है। फिर खसखस लगेगी, इलायची पाउडर है, और हमारे यहाँ अनार से बनाते हैं तो उसका जो रेडीमेड पीठ मिलता है वो मैंने ख़रीदा है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, किशमिश और पिस्ता लिया है। बादाम तो घर पर ऑलरेडी होते हैं। फिर हमें लगती है पीटी शक्कर, तो शक्कर को मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है और इस तरह की एक थैली में रखा है। एयर टाइट कंटेनर में आप पीटी शक्कर रख सकते हैं। फिर ये ड्राई कोकोनट भी लगेगा गुजिया और चिवड़े में। उसके बाद ये तेल लिया है। तेल की प्राइस वैसे तो कम हो गई है। ये 5 लीटर की कैन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें टिश्यू पेपर भी लगता है कि किसी भी रेसिपीज़ को निकालने के लिए या फिर हाथ क्लीन करने के लिए। अब जो भी इसकी प्रिपरेशन होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतला वाला पोहा लिया है। इसे हम एक मोटी वाली छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जो बारीक कण वगैरह होते हैं वो निकल जाए। और चिवड़ा बनाने के दिन हमें इसे 1 घंटे के लिए धूप देनी होती है। उसके बाद मैंने जो दूसरा टाइप बताया था पोहा का वो लिया है, यानी कि ये भाज के पोहे इसे बोलते हैं। तो इसे भी हम स्ट्रेन करके लेंगे। हमें ये सारे काम दिवाली आने से 8 से 10 दिन पहले ही करना है। और फिर हमें चिवड़ा बनाने के लिए लगता है कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। जिस दिन आप चिवड़ा बनाएंगे उसके ठीक 1 दिन पहले आप इसे लाइए, क्योंकि आपको ये फ्रेश मिलेगा। कड़ी पत्ता थोड़ा सा हरा भरा होना चाहिए, और अगर हरी मिर्च पोपटी कलर की हो तो वो चिवड़े में अच्छी दिखेगी। लाने के बाद इसे अच्छे पानी से वॉश करके कॉटन कपड़े से पोंछ कर रखिएगा, और इसे धूप में ना सुखाकर फ़ैन के नीचे ड्राई होने दें। फिर जैसे हमने पोहा छान कर रखा था उसी तरीके से हम चना दाल को भी छान कर रखेंगे। चना दाल में बारीक बारीक पत्थर के कण रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। इस दाल को मैं लड्डू बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो छानने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक रोस्ट कर लेती हूँ। इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे, और भूनने के बाद चक्की में इसे पीस कर लाएंगे। तो ये हमारा बेसन लड्डू के लिए बेसन भी बन चुका है। ये आप 8 से 10 दिन पहले ही बना कर रखिएगा। फिर हमने जो पीटी शक्कर घर में तैयार करी थी उसे भी छान कर लेना होगा। और छन्नी में अगर आप इस तरीके से एक छोटी कटोरी या फिर कॉइन रखेंगे तो मैदा हो या फिर शक्कर रवा हो तो वो जल्दी से छान कर होता है। और अगर आप चकली भाजनी या फिर अनारसा पेट घर पर ही बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अनारसे के लिए चावल भिगोने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है। 8 दिन तक हमें भिगोने पड़ते हैं। उसके बाद आप वो ले सकते हैं चकली भाजनी बनाने के लिए।
इस तरह से मैंने अभी पिटी शक्कर, मैदा और रवा छान कर रखा है। उसके बाद मूंगफली में भी बहुत सारे ख़राब मूंगफली वगैरह होती है, कण वगैरह होते हैं, तो वो भी हम पहले क्लीन करके रखेंगे। उसके साथ आप साबुत धनिया भी क्लीन करें। और कभी कभी ड्राई कोकोनट ऊपर से थोड़े से काले पड़ने लगते हैं, तो एक साफ़ रुमाल से हम पोंछ लेते हैं। फिर इसके हमें इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। तो ये जो पीसेस है वो हम यूज़ करेंगे चिवड़ा बनाने में। और जैसे कि गुजिया हो या फिर करंजी हो, उसके लिए हमें एक स्टफिंग बनानी होती है, तो स्टफिंग के लिए हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ये भी काम आप 8 से 10 दिन पहले कर सकते हैं। इस तरह से पहले ही आप स्टफिंग की सारी तैयारी करके रखिए, ताकि आप रेसिपीज़ बनाते वक्त रिलैक्स हो जाए। फिर उसके बाद रेसिपीज़ में हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ता लिया है। पिस्ता को हम 10 मिनट के लिए एक गर्म पानी में भिगो कर रखेंगे। 10 मिनट के बाद इसमें से पानी निकाल कर इसे हम फ़ैन के नीचे ड्राई कर लेंगे और छिलके निकालेंगे। और फिर इसके हम इस तरह से बारीक पीसेस करके एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखेंगे। इस तरह से आप काजू बादाम भी चॉप करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने काजू लिए थे, तो काजू के मैं इस तरह से 2 पीसेस ही कर रही हूँ। इसे भी मैं कट होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के रखूँगी। इलायची पाउडर मैंने रेडीमेड बाहर से ही लाई है। तो अगर आप घर पे बनाना चाहते हो, इलायची के छिलके निकाल कर आप एक तो कूट सकते हो सिलबट्टे में, या फिर आप उसे ग्राइंड करके ले सकते हैं। अगर आपकी रेसिपीज़ इससे अलग है तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करके रखिए। इस तरह से अगर आप पहले ही ये सारे काम करके रखेंगे तो आपका आगे वाला टाइम किसी और चीज़ों के लिए, किसी और कामों के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।